नमस्ते। आज मैं टेंस बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आज मैं वो पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मैं बतला रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगे तो कैसे याद रखेंगे। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक बार 10 मिनट आप वीडियो देख लो बस। टेंस तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 10 मिनट की जगह पे 12 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इन 15 मिनट में टेंस के जो 3 फॉर्म है और हर एक के 4-4 फॉर्म होते हैं, उन सबको मैं एक ही एग्जाम्पल में समझाऊंगा और आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि टेंस क्या होता है और कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। जो वर्ड हम लेंगे वो क्या लेंगे, क्योंकि हम लिख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि राइट लिखूं, राइट लूं। क्या? राइट, राइट। वो इसीलिए कि राइट का तीनों फॉर्म होता है अलग अलग, राइट, रोट, रिटेन, और ये इसमें वही 3 फॉर्म की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इसके 4 फॉर्म होते हैं और वही चारों सबके होते हैं। बस करना क्या है कि प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पहले, प्रेजेंट टेंस दोनों सेम है, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम होता है। ठीक है, और मैं ये नहीं बताऊंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का नहीं। आपको पहले मैं सेंटेंस में बताऊंगा कि कैसे इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जैसे राइट, तो मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई राइट। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल, आई राइट। ठीक है, अगर मैं कहूं दूसरा सेंटेंस कि वो लिखते हैं, मैं लिखता हूं आई राइट, वो लिखते हैं ही राइट्स, एस, यहां पे एस लग जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस है ही, तो इसके साथ राइट नहीं होता, क्या होता है राइट्स, एस लगता राइट में। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं फिलहाल अभी 10th पढ़ा रहा हूं, तो इससे रिलेटेड मैं चीजों को बताने जा रहा हूं, वो भी आई राइट को लेके। तो पहला फर्स्ट क्या हो गया, इंडिफिनिट टेंस, तो आई राइट। दूसरा इसका फॉर्म होता है कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जहां जहां जरूरत होगी ध्यान देने की मैं बताऊंगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में गलती क्या नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअस के स्पेलिंग CONTINUOUS, ये होता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब काम कंटिन्यू हो रहा, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, आई एम राइटिंग। सपोज मैं एक लेटर लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर इस सेंटेंस में भी चाहोगे आप तो लिख सकते हो, आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर, इसमें लगता है, यहां मैं डाल दे रहा हूं एस वर्ब के साथ या ES, और डू डच, लेकिन वो रेयर यूज होता, वैसे क्या होता है एस या ES। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इज आर एम, इज आर और एम, साथ में ही ING, किसके साथ, ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ ING। ठीक है ना, जो भी वर्ब है उसके साथ ING। ठीक है, इज आ चुकी, आई है तो एम हुआ, ही इज, दे आर, यू आर, वी आर। ठीक है, नंबर 3 में आती है बारी किसकी, परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब कि आपने काम कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, ये जो लिखने का काम था, मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं वो लिख चुका हूं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव
आई हैव, उसके बाद रिटेन, इसी सेंटेंस को अ लेटर। क्लियर? आई हैव रिटेन अ लेटर। ये हैव आ गया न्यू, इसका मतलब इसकी पहचान है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दो ही याद रखना है, शॉर्ट क्लास है इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। जब इसको डिटेल में बताऊंगा कुछ दिनों बाद, तो अभी तो शॉर्ट्स है, अभी तो मैं इतना फेमस ही नहीं हूं कि लोग हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा झेले भाई। मैं तो उम्मीद करता हूं ये 10 मिनट झेलो, यही काफी है। 10 मिनट झेलोगे तो एक ही मानो 50% कंप्लीट। बस अब ध्यान से देखना। नंबर 4, ये होता है कॉम्बिनेशन किसका? कंटिन्यूअस और परफेक्ट का। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का। इसका नाम हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। जो काम आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने काम कर लिया, ठीक है, और अभी भी कर रहे हो, तो क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी अभी कुछ काम बाकी है, हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान, इसको कैसे लिखते हैं राइट को, और मैं कैसे लिखूंगा कि आई हैव बीन। ये जो बीन है, ये इसकी पहचान है। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बीन लगता, बाकी किसी भी टेंस में नहीं लगता। तो आई हैव बीन। अब चूंकि इसमें कंटिन्यूअस वाली भी प्रॉपर्टी गुण आ गई है, तो कंटिन्यूअस में क्या है? आईएनजी, तो यहां पे भी आईएनजी। तो आई हैव बीन राइटिंग, ओके, अ लेटर। ठीक है। अब मैं फुल स्टॉप नहीं दिया हूं, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हैव, ये जो हैव है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? हैव परफेक्ट की। परफेक्ट में हैव लगता है, ठीक है, लेकिन सॉरी नहीं, ठीक है, परफेक्ट में हैव लगता है, किसकी पहचान आ गई। उसके बाद कंटिन्यूअस में आईएनजी। परफेक्ट में जब हैव लगता है, तो जैसे आई हैव अ कार, मैं अगर लिख दूं आई हैव अ कार, तो उसमें भी तो हैव लगता है, लेकिन नहीं, हैव के साथ जो वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। यहां हैव या फिर हैज, दो चीज। अगर आई है तो हैव, ही है तो हैज, किसी का नाम है तो हैज, ओके, इट है तो हैज, ठीक। तो परफेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी पहचान है बिन जरूर होगा, ठीक है। अब बिन होने के बाद परफेक्ट की पहचान है, परफेक्ट भी खुश, कंटिन्यूअस की पहचान आईएनजी, ये भी खुश, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? बिन। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बिन इसकी पहचान है, दोनों साथ हो, तो उसके बाद परफेक्ट का सिंबल, कंटिन्यूअस का सिंबल, ठीक है। अब बारी आती है पास्ट की, नंबर 2 पे पास्ट। तो पास्ट में फर्स्ट क्या बताया था? इनडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। और पास्ट इंडिफिनिट में जैसे यहां पे क्या मैंने लिखा? आई राइट, प्रेजेंट में है, तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म राइट का आई रोट अ, इसी चिट्ठी को हम ऐसे लिखते, इसी पत्र को आई रोट अ लेटर, ठीक है। मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक चीज और यहां बता दूं, अगर ना दिखे तो थोड़ा सा जूम कर लेना, बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे, ठीक है। मतलब अभी का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, आगे हो सकता है कुछ और भी हो, तो आपको आप खुद ही कंप्लेन नहीं करो कि छोटे छोटे दिख रहे हैं। एक्चुअली मेरी लिखने की आदत है छोटी छोटी, ठीक है ना। मैं छोटी चीजों में ही ज्यादा चीज, छोटी पेज पे ही ज्यादा चीजों को लिख सकता हूँ। वाओ, आप भी लिख सकते हो। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसमें एक चीज और है, मैं जोड़ना चाहता हूँ कि लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब कि मैं पत्र लिखते आ रहा हूं, ठीक है ना। लिखते आ रहा हूं क्या मतलब? कि मैं पत्र का कुछ हिस्सा लिख चुका हूं और अभी लिख रहा हूं। कोई क्वेश्चन कर दिया, भाई कब से, यही तो पूछ सकता है। लिखते तो आ रहा हूं, लेकिन कब से लिख रहे हो? तो हम लिख सकते हैं यहां पे फॉर 1 आवर, ठीक है। तो ये फॉर जो है, फॉर 1 आवर, ध्यान दीजिएगा यहां, फॉर 1 डे, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर,
मतलब कि अगर आपको सिर्फ इशारे में बताया गया हो 1 घंटे से, 1 दिन से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 1 साल से, तो वहां पर फॉर लगता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यहां पे लिख दूं सिंस, तब यहां पे हमें टाइम लिखना होगा सिंस 10 AM, ये लिख सकता हूं। या टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 PM, 9 AM, ठीक है। या हो सकता है सिंस मंडे, हो सकता है सिंस जनवरी, हो सकता है सिंस 2024, 2025, जो भी हो टाइम, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइम स्पेसिफाइड हो, ठीक है, तो यूज करते हैं सिंस का। और जहां टाइम का पता नहीं हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, तो करते हैं फॉर का। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज है। अब बात कर रहे थे पास्ट की। नंबर 2 पे क्या था? नंबर 2 पे था पास्ट। मैंने एक्चुअली लिखा नहीं, चलो तो यह पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आई रोट अ लेटर। उसके बाद नंबर 2 पे बारी आती है कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें लिखते हैं आई। या तो आई है तो वॉच, ही है तो वॉच, यू है तो वेयर, दे है तो वेयर, वी है तो वेयर, ठीक है। तो आई वॉज, ही वॉज, है ना। तो आई वॉज राइटिंग, चूंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। समझे कि नहीं? आई वॉज राइटिंग अ लेटर, बस इसमें क्या है, सिर्फ ये वॉच ये बताता है कि काम हो रहा है या हो रहा था, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 पे बारी आती है किसकी? परफेक्ट की। जो प्रेजेंट परफेक्ट था, बिल्कुल सिमिलरली ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है। सेम चीज हैड के जगह पे आ जाएगा हैड, तो आई हैड, आई हैड रिटेन, परफेक्ट की पहचान है वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या है? हैड, इसमें क्या है? वॉज, इसमें क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बारी आती है नंबर 4 पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। स्पेलिंग होता है CONTINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसकी पहचान बीन, तो ये हैड तो रहेगा ही, तो क्या रहेगा? आई हैड बीन। क्योंकि परफेक्ट है तो इसकी पहचान भी देनी जरूरी है, रिटेन और लेटर, ठीक है। चाहो तो ये जो फॉर 1 और फॉर 2 जो भी हो, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं पहचान इसकी, ठीक है। अब बारी आती है इसके बाद नंबर 3 फ्यूचर। अभी हम अपना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का फर्स्ट, फिर वैसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं इंडिफिनिट, आप लिख सकते हो सिंपल फ्यूचर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें इसकी पहचान होती है शैल, विल, तो आई के साथ लगता है विल, आई विल राइट अ लेटर, ठीक है। मतलब कि इसकी पहचान है विल और शैल। ध्यान रखना है, छोटी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई सा तोहफ नहीं है, ठीक है। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बारी आती है कंटिन्यूअस की, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान है विल बी, विल के साथ बी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लेंगे, विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 जो है परफेक्ट, परफेक्ट पहचान है, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल और हैव,
I will have perfect written a letter. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई विल हैव रिटन अ लेटर. ठीक है, नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, और ये लास्ट है, तो इसकी पहचान बिन तो लेंगे ही, तो आई हैव विल हैव आई विल हैव बिन. I will have been writing a letter. ठीक है, बस कंप्लीट एक बार. इंडिफिनिट आई राइट, ही हो तो ही राइट्स, बाकी ऑब्जेक्ट. कंटिन्यूअस सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है. ठीक है, अगर ही है तो ही इज, आई है तो आई एम, यू है तो यू आर, दे है तो दे आर, वी है तो वी आर, किसी का नाम है तो इज. और कंटिन्यूअस है तो आई एन जी हमेशा लगता है किसी भी कंटिन्यूअस में. परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, प्लस जिस टेंस में हो उसकी पहचान. अगर प्रेजेंट में हो तो हैड, हैज, पास्ट में तो हैड, फ्यूचर में हो तो थर्ड फॉर्म, उसके बाद फ्यूचर में. फ्यूचर अपनी पहचान नहीं खोता. फ्यूचर के चारों में विल 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 होंगे. ठीक है, इसीलिए यूनिक है. सेल सेल सेल, अगर सेल लगे तो होंगे, मतलब सेल विल होंगे ही चारों फॉर्म में, तभी फ्यूचर कहलाएगा. ठीक है, बात कर रहे थे परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या है, हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये अपनी पहचान नहीं खोएगा, ये अपनी पहचान नहीं खोएगा. इसकी पहचान हैव, इसकी पहचान आईएनजी, दोनों की एक पहचान बीन. ठीक है, उसके बाद पास्ट की, इंडेफिनिट की, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इंडेफिनिट पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद रखना है. इसमें वर्ब एडजेक्टिव, इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म. कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, उसके बाद कंटिन्यूअस आईएनजी जरूरी है. परफेक्ट हैड, क्योंकि पास्ट में है तो हैड, प्रेजेंट में है तो हैड हैव, पास्ट में है तो हैड. उसके बाद परफेक्ट की पहचान वर्ब का थर्ड फॉर्म. परफेक्ट कंटिन्यूअस अपनी पहचान नहीं खोता. बीन, ये पहला परफेक्ट का, ये सॉरी, आई हैव बीन राइटिंग. अच्छा, मैंने रिकैप कर दिया. आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ये परफेक्ट की पहचान हैड. देखिए कैसे गलती तो सुधार लिए, बस ऐसे याद रखना है. परफेक्ट की पहचान हैड. ठीक है, कंटिन्यूअस की आईएनजी, दोनों मिलके एक नए वर्ड का फॉर्म करता है जो बिन होता है. बिन बिन बिन, ये लगेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की. फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल राइट अ लेटर. फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, ये बी लगता. फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, परफेक्ट तो हैव रिटेन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन, फ्यूचर परफेक्ट हैव बीन. और कंटिन्यूअस की पहचान राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ओके, धन्यवाद. बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करेंगे आप.